नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दूसरे प्रकार SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, इन दोनों वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि TEM में जो टंगस्टन का कैथोड होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक बीम के रूप में जाने चाहिए। इसके लिए पूरे सिस्टम को एक सिलिंड्रिकल वैक्यूम सिस्टम में रखा जाता है। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस इलेक्ट्रॉन बीम को एकदम सीधा सरल रेखा में जाने के लिए एक और चीज़ लगाई जाती है, वो है एनोड। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैथोड के बाद एनोड भी लगाया जाता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में केवल कैथोड होता था टंगस्टन का, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैथोड के बाद एनोड भी होता है और ये एनोड लगाने के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, त्वरित करता है। और इस एनोड के कारण इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में बीम के रूप में ट्रेवल करेगा। जब TEM मैंने आपको बताया तब भी ये बात आपको अच्छे से समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन एक बीम के रूप में, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मूव करना चाहिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस सरल रेखीय गति के लिए कैथोड के बाद एनोड लगा दिया गया ताकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए और इलेक्ट्रॉन त्वरित हो, एक्सेलरेट हो और एक सरल रेखा में गति करें। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनने का कॉन्सेप्ट है वो देखिए। ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो एटम या परमाणु के इनर सेल, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे ही आपका स्पेसिमेन है उस पर ये इलेक्ट्रॉन का बीम गिरेगा, उस स्पेसिमेन में जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के आंतरिक कोश में, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन बीम उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो एटम है, अगर आपको उसके इनर सेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी और एक्सेलरेशन और एकदम सरल रेखीय गति में होगा, तभी निकल सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से आंतरिक शेल के, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इस कारण एटम के जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन थे वो ऊर्जा उत्सर्जित करके, एनर्जी इमिट करके इनर सेल में आ जाते हैं। ये बातें आप जानते हैं। मान लीजिए ये एटम है, ये नाभिक है, ये इसका पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और मान लीजिए ये तीसरा है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे, यहां देखिए, तो जो ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन बीम ने आंतरिक सेल के, यहां इलेक्ट्रॉन बीम आया, इसने आंतरिक सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। ऊर्जा इसलिए ज़्यादा देनी पड़ रही है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा था, तो इसलिए इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए और इलेक्ट्रॉन बीम का त्वरण भी ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन की जगह से बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चल के यहाँ आ जाएंगे। और बोर के परमाणु मॉडल में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से आंतरिक कोश में आएगा तो वो एनर्जी या ऊर्जा उत्सर्जित करेगा
ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या किया, आंतरिक सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, ऊर्जा उत्सर्जित हो गई। ये जो एनर्जी इमिट हुई है, इसे डिटेक्ट करके ही डिटेक्टर इमेज बनाता है। अब ये एनर्जी इमिट ज़्यादा कब होगी, जब आंतरिक कोश के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हों, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर आ गए हों तो बाह्य कोश से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे और ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित होगी। तो बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं आंतरिक कोश वाले, इन्हें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वह एरिया जहां पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वह ब्राइटर दिखता है, चमकीला दिखता है। बात समझ रहे हैं? आपके पास स्पेसिमेन है, उसका वह भाग जहां से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकले हैं, यूं भी कह सकते हैं कि जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इनर सेल से ज़्यादा निकले हैं तो बाह्य सेल से, बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इनर सेल में आएंगे और ऊर्जा भी ज़्यादा एमिट होगी, उत्सर्जित होगी और इमेज ब्राइटर होगी। उसी के अपोजिट अगर बात करें कि जो पार्ट है स्पेसिमेन का, उसमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कम हो, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बाह्यतम कोश से अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, फिर उत्सर्जित ऊर्जा भी कम होगी और इमेज क्या बनेगी, डार्क बनेगी, या यूं कह सकते हैं ब्लैक बनेगी, क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी 3D और ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाता है। याद रखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा भी हो ब्लैक एंड वाइट इमेज ही बनाएगा। TEM 2D इमेज बना रहा था, लेकिन SEM कौन सी इमेज बनाएगा, 3D इमेज बनाएगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज कैसे बनती है, इस बारे में मैंने आपको क्लियरिटी से बताया है। चीज़ों को आप ध्यान से समझें और एक चीज़ आप अच्छे से याद रख लें कि ये 3D और ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाए कि इमेज फॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, देखिए दोस्तों, आपके पास जो स्पेसिमेन है ये रहा, वहाँ पर क्या होगा कि आपको इसको पहले स्टेन करना है, अभिरंजित करना है। अब अलग अलग भाग हो जाएंगे, कुछ हमें डार्क दिखाई देंगे और कुछ ब्राइट या लाइट दिखाई देंगे। अब वो कैसे दिखाई देंगे वो देखिए। मान लीजिए जो एक पार्ट आपके पास ऐसा है, उसके जो एटम हैं उन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन का बीम गिरा, उनके इनर सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, और जो इनर सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आए उन्हें कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के तौर पर मान लो पार्ट 1 या पार्ट A, इस भाग से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ रहे हैं, इसका मतलब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2, क्योंकि आंतरिक कोश से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अब यहां से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इन बीम के टकराने के कारण बाहर आ गए तो बाह्य कोश से ही 2 इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में चले जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो गए। इनकी जगह पर बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करके कहां आ गए, आंतरिक कोश में। जब ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन अंदर चले तो ऊर्जा या एनर्जी क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से आ जाएंगे और ऊर्जा उत्सर्जित होगी। मान लीजिए ये स्पेसिमेन का पार्ट B है। जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन का बीम टकराया, आंतरिक कोश से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो 1 इलेक्ट्रॉन ही जब बाहर हुआ तो बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा और इसमें भी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। दोनों कंडीशन में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन 2 है, इनर सेल से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए
तुलनात्मक रूप से इसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो ज़्यादा होगी और इसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो कम होगी। और जहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा होगा वो भाग ब्राइट होगा और जहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा वो डार्क होगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाता है। बस SEM के लिए ये खास बात है कि ये कौन सी इमेज बनाएगा, 3D इमेज बनाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। और जो एटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अगर आपके क्लियर है, नहीं भी है तो भी मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, पहला सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? वे इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम आंतरिक कोश से टकराएगा और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। और जितने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से आंतरिक कोश में जाते हैं। और जब ये बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बोर के परमाणु मॉडल में हमने अच्छे से पढ़ा था। और ये जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है इसी को डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और इमेज बनाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए, अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा और एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो ब्राइट इमेज। अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कम उत्सर्जित होंगे तो ऊर्जा क्या होगी? कम और डार्क, या जिसको आप ब्लैक इमेज करें, और ब्लैक और वाइट इमेज बन जाएगी। तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है इसको आपको क्लियरिटी से देखना है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के आधार पर। और सिंपल सी बात है, एक बात आप क्लियर और कर लें कि सर TEM में केवल कैथोड था, अब एनोड की क्या जरूरत पड़ गई? इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि हमें आंतरिक कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था और आंतरिक कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए SEM में कैथोड के बाद एनोड भी लगाया गया ताकि इलेक्ट्रॉन बीम आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। जो इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश से बाहर निकले हैं वही सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है और उनकी जगह पर बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे। जब ये अंदर आएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और ये उत्सर्जित ऊर्जा कम या ज़्यादा है, इसी को डिटेक्ट करके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज बनाता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमने एक एक चीज़ अच्छे से बात कर ली है। इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आप देख लीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3D और ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाता है। सेम का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो सरफेशियल स्टडी या सतही अध्ययन के लिए किया जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको किसी भी सेल या सेल ऑर्गेनेली की सतह का अध्ययन करना है, उसकी सरफेस की जानकारी चाहिए, तो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन या अनुप्रयोग की बात करें तो वायरस की स्ट्रक्चर का आपको अध्ययन करना है, किसी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करना है, या जो भी सरफेशियल कंपोनेंट्स या घटक है उनकी स्टडी के लिए कुल मिला के किसी भी प्रकार की जो सतह है उसका अच्छे से या सही मायनों में अध्ययन करना है तो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। अतः हम समझ गए कि सरफेशियल स्टडी के लिए जो स्कैनिंग है ये कौन करेगा? सैम करेगा। सरफेस की स्टडी के लिए इमेज अपने आप कौन सी हो जाएगी? 3D हो जाएगी। इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में ज़्यादा आएंगे और ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित होगी, और ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित होगी तो ब्राइट इमेज बनेगी। अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में कम आएंगे, ऊर्जा कम, और यहाँ पर डार्क इमेज बनेगी। और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन वो है जो इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा आंतरिक कोश से जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं वो क्या है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो ये था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोस्तों, हमने माइक्रोस्कोपी अच्छे से पढ़ी है। एक एक माइक्रोस्कोप जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई है।
इस TEM और SEM में कंपैरेटिव स्टडी का भी आप ध्यान रखें। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2D और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती थी, यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3D और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर है वो ज़्यादा होती है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर कम होती है। एक और बात, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका जो व्यू है, देखने का जो फील्ड है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको सरफेस को देखना है, 3D इमेज देखनी है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो व्यू फील्ड है वो क्या होगा, कम होगा। ये कुछ चीज़ें हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए आपको TEM की ज़रूरत है, और सरफेस या किसी बाह्य संरचना के अध्ययन के लिए आपको SEM या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो ये था SEM और उससे जुड़ी हुई शानदार जानकारियाँ। एक एक चीज़ को आप अच्छे से पढ़ो, शानदार तरीके से अपने नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। थैंक यू।